हेलो एवरीवन, आज की ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इंडियंस के फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इंडियंस के बीच जो है अजरबैजान, उसका वीज़ा आप कैसे खुद लगा सकते हो। अजरबैजान के वीज़ा की ये स्पेशलिटी है कि ये कि ई वीज़ा है, तो काफ़ी सारे लोग इजीली जा भी सकते हैं वहाँ पे बिकॉज इसका सक्सेस रेट तो आपको पता ही है कि ई वीज़ाज़ का मेजरली सक्सेस रेट अच्छा ही होता है। वैसे ही इसका भी सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। तो आप अगर यहाँ जाना चाहते हो तो आपको कोई ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत नहीं है एक वीज़ा अप्लाई करने के लिए, बिकॉज आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इसका वीज़ा अप्लाई करने में और सिर्फ 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको वीज़ा आ भी जाएगा। अब आओ मैं आपको इसका प्रोसेस दिखाता हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखो, जब आप इस पे ई वीज़ा अजरबैजान लिखो गूगल पे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स आप देख सकते हो मेरे सामने आ रही हैं, ये सब नकली हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो ओरिजिनल वेबसाइट है इस पे जाना है। ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से खुलती है और इसके बाद दो ऑप्शन आपको मिलती है। एक है सिंगल एंट्री वीज़ा जो आपको स्टैंडर्ड वीज़ा है जो 3 वर्किंग डेज में आता है, और दूसरा है अर्जेंट ई वीज़ा है, ये भी सिंगल एंट्री वीज़ा, ये मल्टीपल एंट्री नहीं है। लेकिन इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 3 आवर्स के अंदर ही, अगर वर्किंग डे है तो आपको 3 आवर्स के अंदर अंदर वीज़ा मिल जाता है। इसकी फीस भी उस हिसाब से ज़्यादा रहने वाली है। तो हम चूज करेंगे नॉर्मल सिंगल एंट्री वीज़ा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने देखना है कि ये खुल जाता है नेशनैलिटी सिटीजनशिप, इसके अंदर इंडियन आएगा। ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपने चूज करना है ऑर्डिनरी पासपोर्ट, क्योंकि मेजरली सबका ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही होगा। सो इफ यू हैव अ ब्लू इंडियन पासपोर्ट इट्स एन ऑर्डिनरी पासपोर्ट, आप ये चूज कर लो। नंबर ऑफ एंट्री सिंगल ही है, वेरिफिकेशन कोड आपको डालना होगा। इसके बाद इसको हम कर देंगे कंटिन्यू। नेक्स्ट पेज पे आपको चूज करना है पर्पस ऑफ विजिट। मोस्ट केसेस में पर्पस ऑफ विजिट रहने वाला है टूरिज्म, बट अगर आपका कुछ और पर्पस ऑफ विजिट है तो आप वो भी चूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आप चूज कर सकते हो आपको स्टैंडर्ड चाहिए या अर्जेंट चाहिए। एंड अब अपनी डेट चूज कर सकते हो कि आपका वीजा आप क्या चाहते हो, कब से स्टार्ट हो। वैसे ये 3 मंथ्स का सिंगल एंट्री वीजा रहने वाला है, बट जैसे चलो मैं डाल देता हूँ इसमें 1 मई डाल देता हूँ। आप अपने ट्रैवल टाइम जब आप प्लान कर रहे हो उससे आप 10-15 दिन पहले का डाल दो। ये रहेगी इसकी फीस। $20 है इनकी वीज़ा फीस और $5 है इनकी सर्विस फीस। इसके बाद पेमेंट के टाइम पे ये $1 और चार्ज करते हैं, क्योंकि हमारा इंडियन कार्ड हम यूज़ करने वाले हैं तो उसकी एक ये कन्वर्जन के लिए $1 एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। कंटिन्यू कर देंगे हम इसको। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के नेक्स्ट कर दो। सरनेम में आपका सरनेम आएगा और इसमें सरनेम में आप मेक श्योर कि जो आपके पासपोर्ट पे जिस ऑर्डर में डिटेल्स लिखी हुई है आप उसी ऑर्डर में लिखो। अगर आपका मिडिल नेम सरनेम के साथ लिखा हुआ है तो वो आप सरनेम में लिखो, और अगर आपका मिडिल नेम आपके गिवन नेम के साथ लिखा हुआ है फर्स्ट नेम के साथ तो आप यहाँ पे लिखना। अब प्लेस ऑफ बर्थ में जैसे मैं बॉर्न हुआ था दिल्ली में, मेरे पासपोर्ट पे लिखा है न्यू दिल्ली, तो मैं इसमें प्लेस ऑफ बर्थ न्यू दिल्ली लिखने वाला हूँ। हमने पासपोर्ट के हिसाब से लिखना है, अगर सिटी लिखी तो सिटी लिखो और अगर आपके पासपोर्ट में स्टेट लिखी है तो आप स्टेट लिखो। अब ऑक्यूपेशन के अंदर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या भले ही आप एम्प्लॉयड हैं, दोनों केसेस में आपको इसके अंदर मेंशन करना है कि आप किस कैटेगरी में काम करते हो। मतलब आप एग्रीकल्चर में हो, आर्टिस्ट हो, क्या हो, जो भी आप इसमें से चूज कर सकते हो। फोन नंबर डालना है आपने, फोन नंबर और मोबाइल नंबर 2 आइटमें डालनी है। और इसके अंदर मैं रेकमेंड करूंगा, इन्होंने तो नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपने कंट्री कोड के साथ डालो जो है हमारा +91। अब परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, इसके अंदर आपका एड्रेस वही आएगा, उसी फॉर्मेट में आएगा जिस फॉर्मेट में आपका पासपोर्ट में लिखा हुआ है। अगर आप चाहो आप पिन कोड वगैरह इग्नोर कर सकते हो, बट बाकी जितने भी जहाँ पे कॉमाज है जो भी सब है आपने एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है जैसे आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ है। इसके बाद आप ईमेल एड्रेस आपको डालने को बोलेगा, आप मेक श्योर कि वो वाली डालो जो वर्किंग हो, बिकॉज इसमें जो आपका वीजा है वो भी आपका ईमेल एड्रेस पे ही आएगा। अब है एड्रेस ऑफ अकोमोडेशन इन अजरबैजान, मतलब कि आप कहाँ रुकने वाले हो। अगर आपके कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली है वहाँ पे तो आप उनका एड्रेस डाल सकते हो, वरना मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसे हम होटल ही रुकते हैं तो आप होटल का एड्रेस गूगल से निकाल लो जिस भी आप होटल में बुकिंग कराने वाले हो, एंड उसका एड्रेस यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। कॉपी ऑफ द पासपोर्ट आपने अपलोड करनी होगी। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेज ही अपलोड करना है। आप अपने फोन से ही किसी भी स्कैनर ऐप के थ्रू आप अपना फर्स्ट पेज स्कैन कर लो एंड उस पर स्कैन करके आप इस पर अपलोड कर दो, और सिर्फ फर्स्ट पेज ही आपने करना है। मेक श्योर कि वो क्लियर है और वो एक जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना। बस इतना सा काम करके आप इसमें डाल दो और उसके बाद नीचे वाली चीज आप नो कर दो एंड कंप्लीट एप्लीकेशन। अब पेमेंट के अंदर ये है कि 26 USD की आपकी फीस होगी, विच मेक्स इट अप टू 2200 INR। और इसके बाद आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपने एक फॉरेक्स कार्ड से पेमेंट करो, बिकॉज ये पेमेंट होनी है अजरबैजान के एक पोर्टल पे। सो बेसिकली क्या है कि अगर आप इंडियन नॉर्मल कार्ड यूज करोगे, फॉरेक्स कार्ड यूज नहीं करोगे, तो एक तो आपकी लगेगी इंटरनेशनल फॉरेक्स ट्रांजैक्शन फीस, और दूसरी आपका जो कन्वर्जन रेट होगा वो थोड़ा सा फर्क हो सकता है। पेमेंट होने के बाद आपको वेट करना होगा फॉर एटलीस्ट 3 days।
3 डेज के अंदर अंदर ही आपको मेल आ जाएगी जो आपको दिखाएगी कि हाँ आपका वीजा अप्रूव हो गया है। कुछ इस तरीके से आपका वीजा लगेगा। तो बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है, इन लेस देन 2 मिनट्स आप अप्लाई कर सकते हो अपना अजरबैजान का वीजा। एंड अगर इसके बाद भी आपको कोई इशू आ रहा है, वीजा नहीं अप्लाई कर पा रहे, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं आपके बिहाफ पे वीजा अप्लाई कर सकता हूँ। सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट।